रोल टू क्रीकी पीस ऑफ शिट। सन्नी ने अपने आप को वेगन के अगेंस्ट प्रेस किया, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पुश करता हुआ। 4 पावरफुल ऑक्सेन जो इसे खींचते थे अब मर चुके थे और उनकी जगह 3 थके ह्यू स्लेव्स ये काम करने की कोशिश कर रहे थे। रोड के स्लोप के बावजूद वेगन की स्पीड एगोनाइजिंगली स्लो थी। टायरेंट इसके कंपैरिजन में काफी फास्टर मूव कर रहा था। हीरो को अपने लोअर आर्म्स के डेडली स्वाइप से पीछे धकेलकर उसने दूसरे 2 हैंड्स को अपने नेक तक उठाया और चेन को पकड़ने की कोशिश की जो उसके अराउंड नूस की तरह रैप्ड थी। और इस बार माउंटेन किंग का फियरसम फिजिक डिसएडवांटेज बन गया। उसके लांबा टेरिफाइंग बोन क्लॉस फ्लैश को टियर करने के लिए परफेक्ट द पार प्रेसाइज मैनिपुलेशंस के लिए बेस्ट टूल नहीं थे। टायरेंट को चेन पकड़ने में थोड़ा टाइम लगा बिना अपना नेक स्लाइस किए। तब तक वेगन क्लिफ के एज के ऑलमोस्ट पास था। चलो बस थोड़ी सी और। जो हुआ वो बहुत जल्दी हुआ। वेगन के रियर व्हील्स आखिर में रोड से स्लाइड कर गए, नीचे के डार्क सीमिंगली बॉटमलेस पिट के ऊपर हैंग करते हुए। क्रीचर ने मुड़कर अपनी 5 मिल्की डेड आंखों से तीनों स्लेव्स को एक्सप्रेशनलेसली घूरा। वेगन करीन किया, शिफ्टी और स्कॉलर को उनके पैरों से गिरा दिया और फिर फ्रीज हो गया, प्रिकेरियसली अपने मिडल एक्सिस पार बैलेंस्ड। सनी अकेला था जो अभी भी खड़ा था। उसने टावरिंग मॉन्स्टर की तरफ एक लास्ट ग्लांस डाला और फिर अपने शोल्डर को वेगन के फ्रंट में स्लैम किया, अपना सारा वेट उसके पीछे डाल दिया। वेगन ने आखिर में अपना बैलेंस खोया और एज से रोल कर गया, उसका अंडरसाइड जैकेट रॉक्स के अगेंस्ट डेफिनेटली स्क्रैप करता हुआ। सनी आगे गिरा और अपने घुटनों पार लैंड किया, नैरोली खुद को क्लिफ से नीचे टम्बलिंग से बचते हुए। टायरेंट की तरफ मुड़कर उसने एक विकेट स्माइल दी। माउंटेन किंग ने स्क्रॉनी स्लेव पार लॉन्च करने के लिए मूव किया, पर अभी टू लेट था। एक मोमेंट बाद उसके नेक पार चेन टाइट हो गई और वो ट्रिमेंडस फोर्स से पीछे यैंक किया गया, क्लिफ के एज से रैग डॉल की तरह उड़ता हुआ। क्रीचर साइलेंटली डार्कनेस में गिर गया, जैसे ये बिलीव करने से इनकार कर रहा हो कि एक छोटे से ह्यूमन ने उसको डिफीट किया। जा और मर बास्टर्ड, सन्नी ने सोचा। फिर उसने एक डीप रैगेड ब्रेथ ली और जमीन पर गिर पड़ा, अटरली एग्जॉस्टेड। ये है क्या मैंने ट्रायल पास कर लिया? वो कोल्ड स्टोन्स पार रेस्ट किया, नाइट स्काई को घूरता हुआ और अस फेंटली फेमिलियर पार इल्यूसिव आवाज का वेट किया जो उसकी विक्ट्री अनाउंस करे। पर इसके बजाय दर्द की वेव आफ्टर वेव जो उसने पहले इग्नोर किया था, आखिर में उसके अब्यूज्ड बॉडी को कैच अप करने लगी। सन्नी ने ग्रोन किया, हर जगह हर्ट फील करता हुआ। उसकी बैक की स्किन स्लावर के विप से स्लैश्ड और न्यूबॉर्न लार्वा के बोन स्पाइक्स से पियर्स्ड, खासकर अगोनी में थी। वो शिवरिंग भी करने लगा, एक बार फिर ड्रेडफुल कोल्ड से कंज्यूम। लगता है नहीं। उसके थॉट्स स्लो और मड्डीदा। और क्या करना है मुझे? एक डार्क फिगर उसके ऊपर अपीयर हुआ। ये हीरो था, काम और हमेशा की तरह हैंडसम। उसकी आर्मोर पार डर्ट और स्क्रैचेस द पार अदरवाइज यंग सोल्जर बिल्कुल फाइन दिखा। उसने एक आर्म सन्नी की तरफ एक्सटेंड किया। उठ, तू ठंड से मर जाएगा। सन्नी ने साई किया, एक्सेप्ट करता हुआ कि उसका फर्स्ट नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर उसने अपने दांत क्लेंच किए और धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, हीरो की हेल्पिंग हैंड को इग्नोर करता हुआ। उनके अराउंड अटर कार्नेज का सीन था। तीनों स्लेव्स और हीरो के अलावा कैरावान का हर मेंबर मर चुका था। उनके बॉडीज जमीन पर बिखरे थे, हॉरिबली मेम्ड या पीसेस में टोर्न। यहाँ वहाँ एक लार्वा का रिपल्सिव कार्कस दिखा। बॉनफायर के शैडोज स्टोन प्लेटफॉर्म पर खुशी से डांस कर रहे थे, इस मोर्बिड व्यू से सीमिंगली अनपर्टर्ब्ड।
सन्नी भी इतना टायर्ड था कि केयर ना करे। शिफ्टी और स्कॉलर ऑलरेडी ऊपर थे, हीरो को वेरी एप्रीहेंशन से देख रहे थे। शैकल्स हो या ना हो, वो अभी भी स्लेव्स था और वो अभी भी स्लेव ड्राइवर था। उनकी टेंस गेसेस नोटिस करते हुए सोल्जर ने साई की, फायर के पास आओ सब लोग। यूं खुद को वार्न करना है और डिस्कस करना है कि आगे क्या करना है। उनके रिस्पॉन्स का वेट किए बिना हीरो मट गया और चल दिया। कुछ मोमेंट्स हेजिटेट करने के बाद स्लेव्स ने फॉलो किया। थोड़ी देर बाद चारों बॉनफायर के अराउंड बैठे थे, प्लेजेंट हीट सोक करते हुए। शिफ्टी और स्कॉलर एक दूसरे के पास थे, हीरो से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। सनी सबसे अलग बैठा क्योंकि उसके पास किसी एक पर ज्यादा डिस्ट्रस्ट करने का स्पेसिफिक रीजन नहीं था, बल्कि सिंपली क्योंकि उसको लॉग जनरली पसंद नहीं थे। बड़ा होते हुए सन्नी हमेशा एक मिसफिट था। ऐसा नहीं कि उसने कभी किसी के क्लोज होने की कोशिश नहीं की, बस उसमें वो एबिलिटी जैसे नहीं थी, जैसे उसके और दूसरे लोगों के बीच एक इनविजिबल वॉल थी। अगर वर्ड्स में बोलना पड़े तो सन्नी कहता कि वो बिना एक छोटे और इम्पोर्टेंट गियर के पैदा हुआ था जो बाकी सबके दिमाग में होता है। इस वजह से वो अक्सर ह्यूमन बिहेवियर से बैफल्ड और स्टम्प्ड हो जाता था और उसकी इमिटेट करने की कोशिश कितनी भी डिलिजेंट क्यों ना हो, इनेविटेबली फ्लैट पड़ती थी। ये स्ट्रेंजनेस दूसरों को अनकंफर्टेबल करती थी। शॉर्ट में वो थोड़ा डिफरेंट था, और अगर एक चीज थी जो लॉग हेट करते थे वो थी डिफरेंट लॉग। टाइम के साथ सन्नी ने सिंपली सीख लिया कि किसी के भी ज्यादा क्लोज ना हो और अपने आउटकास्ट रोल में कंफर्टेबली सेटल हो गया। ये हैबिट उसके लिए अच्छी थी क्योंकि इसने उसको ना सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनाया बल्कि शेडी कैरेक्टर्स से बैकस्टैब होने से भी कई बार बचाया। इसलिए वो इस बात से थ्रिल्ड नहीं था कि इस नाइटमेयर का बाकी हिस्सा टीन स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश के बजाय सन्नी चुपचाप अकेला बैठा, थॉट्स में लॉस्ट। कुछ मिनट्स बाद हीरो की आवाज ने आखिर में साइलेंस टूटा। जब सूरज उगेगा हम जो भी फूड और वाटर ढूंढ सकते हैं गैदर करेंगे और पहाड़ से नीचे जाएंगे। शिफ्टी ने उसको डिफाइंट लुक दी। वापस क्यों जाना, फिर से चेन्स में डाल दिया जाए। यंग सोल्जर ने साई की, हम माउंटेन्स छोड़ने के बाद अलग हो सकते हैं, पर टैब तक मैं अभी भी तुम्हारी लाइव्स का रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम रोड पार ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि माउंटेन पास का रास्ता लंबा और आर्जुअस है। वेगन पार स्टोर्ड सप्लाईज के बिना तुम्हारे सरवाइव करने के चांसेस हाई नहीं है, इसलिए वापस जाना हमारा बेस्ट होप है। स्कॉलर ने अपना मुंह खोला, कुछ बोलने का प्लान करता हुआ, पर फिर बेटर सोचा और साइलेंट रहा। शिफ्टी ने कर्स किया, सीमिंगली हीरो के रैशनल वर्ड्स से कन्विंस्ड। यूं नीचे नहीं जाना चाहिए। तीनों ने सन्नी की तरफ मुड़कर देखा, उसकी आवाज सुनकर सरप्राइज्ड। शिफ्टी ने हंसकर सोल्जर की तरफ देखा। आईसी मैट सुनो योर लॉर्डशिप, ये लड़का गॉड्स के टच से है। पागल है मैं ये कहना चाहता हूँ। हीरो ने फ्राउन किया, स्लेव्स को देखता हुआ। तुम दोनों सिर्फ इस बच्चे की ब्रेवरी की वजह से जिंदा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती उसको ऐसे बैडमाउथ करते। शिफ्टी ने श्रग किया, दिखता हुआ कि उसको कोई शर्म नहीं थी। यंग सोल्जर ने सर हिला दिया। मैं एक बार उसकी रीजनिंग सुनना चाहूंगा। बता हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? सनी शिफ्ट किया, सेंटर ऑफ एवरीवन्स अटेंशन में अनकंफर्टेबल। क्योंकि मॉन्स्टर मारा नहीं है,